Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. तो in today's session we are starting with the part 4 of chapter 47. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक. हम बात करने वाले हैं आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक तरह का डिजिटल रजिस्टर है जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया. जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी. अब ए ने बी को 500 रुपीज सेंड किए. ओके, तो सबके पास डिजिटल रजिस्टर है. तो इसमें रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि ए ने बी को 500 रुपए भेजे. ए के पास भी उसकी कॉपी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है और बी के पास भी है. तो अब बी ये नहीं बोल सकता कि मुझे 500 रुपीज नहीं मिले थे, क्योंकि सी के पास भी तो रिकॉर्ड है और डी के पास भी है. सी और डी बोल देंगे कि नहीं, हमने भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो हमें पता है कि ए ने तुम्हें 500 रुपीज दिए हैं. तो यही है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट, कि एक डिजिटल रजिस्टर है जहां पे एक बार ट्रांजेक्शन हो जाती है वो सबके पास रिकॉर्डेड होती है. तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है. डिसेंट्रलाइजेशन होती है इसमें, कोई सिंगल एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है. ठीक है, कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, तो ट्रस्ट जो है इंक्रीज होता है. जैसे ना तो सेंट्रल बैंक का ऐसा कंट्रोल होता है. जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वहां पे कोई जो सेंट्रलाइज फॉर्म में उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है. अब इम्यूटेबिलिटी क्या होती है कि एक बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी उसको आप मिटा नहीं सकते हो. तो डाटा इंटीग्रिटी बनी रहेगी एंड ऑडिटेबिलिटी. मतलब अगर ए ने बी को 500 रुपीज सेंड कर दिए तो वो ट्रांजेक्शन अब रिकॉर्ड होगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता और ना ही वो पैसा वापस जाएगा. सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन होती है, कोडेड फॉर्म में डाटा स्टोर होता है यहाँ पे. तो रिस्क, जो फ्रॉड का रिस्क है वो फिर कम होता है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल रजिस्टर है जो सबके कंप्यूटर में होता है, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होता है और उसकी कॉपी सबके पास होती है जो उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं. ओके, अब हम एक ना एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक में कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है. ओके, मान लीजिए ये है पर्सन राम. अब इसने ना बैंक में अकाउंट ओपन किया. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अपना केवाईसी डिपॉजिट करवाइए. बैंक को तो केवाईसी चाहिए होती है जब भी कोई अकाउंट ओपन करता है. तो थर्ड स्टेप में वेरीफाई किया स्टोर पे, और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, जो केवाईसी है वो ब्लॉकचेन पे अपडेट कर दिया. जो डिटेल्स थी राम की, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे, अब वो ब्लॉकचेन में चला गया. तो अब ये सबको पता है कि ये राम की केवाईसी डिटेल ब्लॉकचेन पे है जो बैंक में जुड़े हुए हैं. तो अब केवाईसी होगी, अप्लाई यहाँ पे केवाईसी डन होगी, अकाउंट ओपन हो गया. मान लीजिए राम ने होम लोन के लिए ना अप्लाई किया किसी और बैंक से. ओके, तो अब इस बैंक ने ब्लॉकचेन से केवाईसी डिटेल्स निकाल ली राम की. तो अब यहाँ पे बार बार राम को अपनी केवाईसी नहीं करवानी पड़ रही है, वो ब्लॉकचेन में सिक्योर मोड में स्टोर्ड है, तो कोई उसको मिटा नहीं सकता है. ठीक है, एक बार जो डिटेल सेव होगी ना ही कोई चेंज कर सकता है. तो फ्रॉड का रिस्क कम हो गया. तो वो डिटेल वहां से ले लेंगे और राम को होम लोन प्रोसेस कर देंगे एज पर द नीड. तो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो बार बार केवाईसी नहीं करवानी पड़ी और जो डाटा था वो सिक्योर्ड हो गया और फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो गए इसमें. ठीक है, तो अब टॉप बेनिफिट्स क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बैंकिंग में? फास्टर ट्रांजैक्शन. यस, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होती है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडियरीज नहीं है. तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है और फास्टर है. एंड एरर नहीं होते हैं. एरर, अगर मैनुअली हमने कोई चीज एंटर करनी हो, कोई डिटेल्स डालनी है, तो उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं. बट जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हो तो उसमें कोई एरर नहीं हो सकता. मोर सिक्योरिटी लेयर्स है इसमें. ठीक है, सिक्योर्ड फॉर्म में है ये, क्योंकि एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा आगे ट्रेवल कर रहा है. एंश्योर इजी वेरिफिकेशन, केवाईसी इजी होगी, बार बार नहीं करवानी पड़ रही है. चाहे आप होम लोन ले रहे हो, बैंक चेंज कर रहे हो, एक बार आपकी केवाईसी डिटेल वहां पे सेव हो चुकी है. बेटर डाटा क्वालिटी है इसमें, कि जो डाटा है वो बेटर क्वालिटी का है, तो कोई टेम्परिंग का
चांस नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, एनीथिंग इज हैपनिंग दैट इज रिकॉर्डेड विद एवरीवन। तो जैसे डिजिटल रजिस्टर जिसकी कॉपी सबके पास है, तो हर कोई ट्रांजेक्शन को देख सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बैंक में। बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना क्रिप्टो करेंसीज में यूज होती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर में। ओके तो अब होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द थ्री मेन पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन: ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, सेंट्रलाइजेशन। या डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, स्पीड, सेंट्रलाइजेशन। या सेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी, प्राइवेसी। इसमें से राइट आंसर क्या है उसका जो है ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय ब्लॉकचेन आर फास्टर। क्यों? दे वेट सेवरल डेज फॉर सेटलमेंट, इंटरमीडियरीज एलिमिनेट कर रहे हैं, दे यूज ट्रेडिशनल स्विफ्ट सिस्टम, या मैनुअल अप्रूवल। तो राइट आंसर इज दे एलिमिनेट इंटरमीडियरीज। जैसे हमने डिस्कस किया कि डिसेंट्रलाइज को इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। जब आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन करते हो, क्रिप्टो करेंसी हम यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉस बॉर्डर भी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फास्टर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी के थ्रू पैसा नहीं जा रहा है। ओके, ट्रेडिंग तो क्रिप्टो करेंसी में लीगल है, बट अभी भी इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स पे क्लैरिटी नहीं मिली है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब लेट मी इन्फॉर्म यू, इफ यू आर टारगेटिंग जैप 2025, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जिसमें इन 4 सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाता है, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि शॉर्ट फॉर्म की रिकॉर्डेड क्लासेस है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी बिफोर एग्जाम, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे आपके। तो यू कैन अवेल दिस सर्विसेज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेबसाइट पे जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए जैप75, एंड साइड बाई साइड हमारा नवंबर का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, और उसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो फ्रॉम वेबसाइट इटसेल्फ। जैप पे जाइए, कॉम्बो में क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।